समयहीनता आपका स्वभाव है। यदि समय का ज्ञान न रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है। समय की अवधारणा जीवन के लिए आवश्यक है। यदि आपका जीवन सुखमय चल रहा है, उसमें कोई बाधा नहीं है, उसमें कोई संकट नहीं है, तो समय की किसको चिंता है? किसको चिंता है समय गिनने की, घड़ियों की? जब समय की आवश्यकता होती है हम घड़ी देखते हैं और कार्य कर लेते हैं। जब नहीं होती तो चलना है तो चलते रहे, रुकना है तो रुकते रहे। मेरा स्वभाव तो समयहीनता। जैसे छोटे बच्चे जब खेलते हैं घड़ी देख के नहीं खेलते, खेलते रहते हैं। जब उनका खेल हो जाता है ये चिंता नहीं करते कितना समय हो गया खेल के, बिल्कुल नहीं। वो प्राकृतिक स्थिति है। समय की चिंता ना करना हमारी प्राकृतिक स्थिति है। क्या हो गया है कि उत्तरजीविता का इतना हमारे ऊपर दबाव आ गया है कि सुबह 6 बजे नींद खुलनी है, सुबह 7 बजे नाश्ता होना ही है, सुबह 8 बजे घर के बाहर पड़ना ही है, नहीं तो मेरी ट्रेन और बस छूट जाएगी, सुबह 9 बजे ऑफिस में पहुंचना ही है क्योंकि नौकरी छूट जाएगी, नौकरी से निकाल देंगे, ये काम मेरे बॉस ने बोला इतने बजे करना ही है। खाना भी 12 बजे से 1 बजे के बीच, अगर आपने 5 मिनट देर कर दी खाना खाने में, हो गया। इस तरह से आपका जीवन नरकीय हो गया है समय पर चलने की वजह से। घड़ी पर चल रहे हैं आप मशीन की तरह, इसकी वजह से जीवन नरक है। यहां तक कि इतनी आयु में स्कूल जाना ही है, इतने महीनों में परीक्षा पास करनी है, इतने साल में शादी होनी है, नहीं तो कोई शादी नहीं करेगा, और इस तारीख में ये बच्चा पैदा होना ही है। मैंने देखा लोग ये भी करते। ये जीवन नरक है, ये मनुष्य का जीवन नहीं है। जानवरों से भी बदतर है। पक्षी उड़ रहे हैं, सुबह होती है बस उनको इतना ही समय चाहिए होता है, सुबह कब हुई इतना ही जानना होता है, और फिर दिन भर उड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं, अपना खाना ढूंढते रहते हैं। मनुष्य का जीवन इससे भी बुरा है। समय की चिंता ना करें, जीवन के लिए उपयोगी है। जहां जीवन में उपयोग करना है उतना उपयोग करना है, बाकी छूट जाएगा। मेरा ऐसे ही हो गया है। एक बार आपका मूलाधार स्थायी हो गया, मूलाधार मतलब जीवन, उत्तरजीविता की चिंता नहीं ना रही, उसके बाद भूल जाना है सब। वो करना है जो आपको पसंद है, तब करना है जब आपको पसंद है, उतनी देर करना है जब तक आपको पसंद है। ये प्राकृतिक जीवन। मेरा ना उठने का समय, न सोने का, न खाने का, न पीने का। जब भूख लगती है खा, जब नींद आती है सो लेता हूँ, जब काम होता है कर लेता हूँ, जब सत्संग होती है घड़ी देख के आ जाता हूँ। बहुत आसान, बहुत आसान है। मनुष्य जीवन बहुत सुंदर है, आसान सा है। लोगों ने उसको बर्बाद कर दिया, आपके समाज ने उसको बर्बाद कर दिया। कि आध्यात्म समय का कोई महत्व नहीं है, आध्यात्म में नहीं है, आध्यात्म में किसी का महत्व नहीं है। आध्यात्म में सब त्याग होता है। समय का महत्व कहाँ है? जगत में, जीवन में। आध्यात्म तो समय से मुक्त हो जाना है। समयहीन हूं मैं, वहां क्या महत्व समय का है? यदि मेरा स्वभाव समयहीनता है तो उसको महत्व देने से क्या फायदा? जगत में काम का है समय। यदि आपका जीवन अस्त व्यस्त चल रहा है, न पैसे हैं, न आपको स्त्री मिली है, न आपको पति मिला है, न आपका घर है, न आपके संबंधी है, न कुछ है, न दोस्त है, लक्ष्यहीन चल रहा है जीवन, मूलाधार अस्त व्यस्त है, स्वादिष्ठान भी कोई प्रेम नहीं करता, काम वासना पूर्ति नहीं होती, और आपको कोई प्रतिष्ठा नहीं है, मान प्रतिष्ठा नहीं है, मणिपुर भी अस्त व्यस्त है। अब यहाँ समय आवश्यक है। सही समय पे सही कार्य होना चाहिए, सही समय पे आपकी शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए, सही समय पे नौकरी लगनी चाहिए, सही समय पे शादी हो जानी चाहिए या प्रेम हो जाना चाहिए। तब वो निचली जो प्रक्रियाएं पूरी होती हैं और भावनाओं की शांति के बाद विशुद्धि जागृत होता है, जिसको कि मैं बुद्धि की परत कहता हूँ। मतलब हम कभी कभी योग में चले जाते हैं क्योंकि अति सुंदर है वो अद्वैत में इतना मिलता नहीं है। देखिए इतना सुंदर विवरण मिलता नहीं है मनुष्य का, परतों का, तो मैं बार बार वहाँ चला जाता हूँ। कोई बात नहीं, हमारे चित्त की परतों के हिसाब से बुद्धि परत जब तक प्रकट नहीं होती, जो तभी होगी जब ये निचला सारा सही हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, तब तक अध्यात्म का कोई फल नहीं आता। तब तक आप कुछ भी कर लीजिए नहीं आएगा। ये होता है 30 से 35 साल की आयु तक। ये प्राकृतिक है, सबका नहीं होगा। किसी किसी के व्यवधान आते रहते हैं जीवन में, और किसी किसी का जल्दी भी हो जाता है। 25 साल में वो निवृत्त हो जाता है निचली वृत्तियों से। निचले का मतलब ये नहीं कि बुरी है, वो सब अच्छा है, सब सुंदर है। अब जब ये होता है, जब बुद्धि खुलती है, उसके बाद ही गुरु स्वीकार करता है सही मायने में। उसके बाद गुरु देखता है कि हाँ अब इसमें संभावना जागृत हुई है, अब उसको उपदेश मिलता है। उससे पहले भी उपदेश मिलता है, लेकिन वो थोड़ा सा सांसारिक तरह का होता है। जाओ ये कर लो, जाओ से हिंदी सीख लो, जाओ अंग्रेजी सीख लो, इस तरह का होगा। तो जब ये अवस्था आ जाती है शिष्य की, तो वो सही मायने में तैयार होता है। शिष्य तैयार है तो गुरु तैयार है।
गुरु तो प्रतीक्षा कर रहा है, गुरु तो बैठा है यहाँ प्रतीक्षा कर रहा है, कब आप तैयार होंगे। जैसे माली बैठा रहता है ना, कब आम के पेड़ पे आम आएंगे और वो पकेंगे, वो बस वो तोड़ने के लिए तैयार हो। ये समस्या आम की है, मतलब गुरु की नहीं। मुझे गुरु नहीं मिलता, मुझे गुरु नहीं, आपकी समस्या है। गुरुजनों की कमी नहीं है, ज्ञान छोटा सा है, एक दिन में दिया जा सकता। तो यदि निचली परतें अस्त व्यस्त है, समय का उपयोग कीजिए। समय का उपकरण है, समय एक शस्त्र है, उसका उपयोग कीजिए, सही कर लीजिए सब कुछ। उसके बाद गुरु बैठा मिलेगा, आपके सामने बैठा मिलेगा गुरु। उसके बाद कोई महत्व नहीं है समय का। जैसे जब आपको खाना बनाना होता है, सब्जी काटनी होती है, तो चाकू लेके आप उसको काट, चाकू अस्त्र है आपका। दिन भर चाकू लेके नहीं बैठे रहते आप। इसी तरह समय है, जब उपयोग करना है उसे करना, लेके नहीं बैठना है उसको।